टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं और हमारे साथ हैं आज सुबह सुबह ही शेफ नौरीन और आज काजल डाला है। वाह शेफ नौरीन, वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप ज़्यादा तैयार होने में बिलीव नहीं करते। नहीं, मैं आप ज़्यादा बेसिक हैं। बेसिक है, मैं ज़्यादा नेचुरल पे जाती हूँ। जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जिस दिन आप क्या रियली अच्छा ये बात तो है, लेकिन आपको लगता है कि जिस दिन बहुत ज्यादा तैयार होती है उस दिन ज्यादा अच्छा होता है? असल में ये कहने की बात है, मैं भी तो थोड़ा बहुत तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा दिन वैसे भी अच्छा है, ज्यादा हूँ वैसे भी अच्छा है, और नहीं हूँ तो भी अच्छा है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप थोड़ी सी डल हो? क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ of ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते। हाँ बिल्कुल, आप थोड़े से डल होते हैं, लेजी हुए हुए हाँ, दिल चाहता सिर्फ घर में दिन गुजारे। हाँ बस घर में दिन गुजारे, उस वक्त तो देखा ही ना करे। लेकिन और आपको काम पे भी उस दिन जाना हो तो कभी आपको ऐसा लगता है कि तैयार होना हेल्प करता है आपकी एनर्जी को डबल करने में? बिल्कुल, तैयार होना हेल्प करता है। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग आप कॉफी भी ले लेंगे ना तो वो वैसे ही आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग तो मैं वैसे ही कॉफी लेती हूँ, ब्लैक कॉफी, हल्का सा लेमन स्क्वीज करे ना करे, लेकिन मुझे थोड़ा वो उससे एनर्जी मिलती है। आई थिंक लेमन स्क्वीज करने से आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बॉडी हाँ, से exactly. बाहर चले जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कभी भी आपका दिल नहीं चाह रहा हो सुबह जाने का तो आप बहुत सारी चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग इंसान हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी मूड अच्छा है, कभी मूड बहुत बुरा है, कभी आप अपने अच्छे दिन को किसी और को उसका क्रेडिट देते हैं, कभी अपने बुरे दिन का क्रेडिट खुद को दे रहे होते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहता है ज़िंदगी का कि आपको लगता है यार बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, इसकी सारी वजह मैं हूँ। कभी आप कहते हैं यार उसकी वजह से मेरा दिन बहुत बुरा हुआ। लेकिन मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, पुरानी टॉक्सिक चीज़ों को भूल के, पुरानी यादों को भूल के, पुराने किस्सों को भूल के, इवन के कल जो दफ्तर में हुआ होगा आपके, उस चीज़ को भूल के आपने अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो आप वाकई में बहुत सारी चीज़ों को सर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका जो प्रोग्रेस है वो नहीं रुकेगा और ये प्रोग्रेस कभी रुकना नहीं चाहिए। हम लोग बहुत सारा वक्त अपने माजी को देते रहते हैं, अपने हाल में भी, तो सोचिए मुस्तकबिल का फिर क्या हाल होगा। सही नहीं कह रहा? हम हर वक्त माजी की बातें सोचते रहते हैं, यार पहले तो ये हुआ था, पहले तो वो होता था, पहले तो ये होता था। आप ये देखिए आज के दिन में क्या हो रहा है, और आज के दिन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, और अगर आप फिक्स कर सकते हैं तो फौरन कीजिए। बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ लेट इट गो, भूल जाएं, छोड़ दें। मतलब मैं आपको छोड़ दूं और जाने दूं? आप ये कह रही हैं? आप जिस चक्कर में है ना, ऐसा हो सकता है। आप जो करना चाह रही हैं, मुझे कुछ अब आइडिया हो रहा है। आप बार बार जाने का, छोड़ दे, जाने दे, बाहर चले जाए। यहाँ मैं माजी का बोल रही थी, दिस इज माय प्रेजेंट। लेकिन कभी ऐसा होता है नौरीन की कोई माजी की बात हो, किसी कलीग से लड़ाई हुई हो, या अम्मी ने कुछ कहा हो, या किसी से बहुत ही किसी सहेली से, क्योंकि कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स वो दो लोग होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो कभी कोई ऐसी बात हो जो दिल में रह गई हो आपके और वो आपको पिंच कर रही हो बार बार? असवर देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, होती हैं, फ्रेंड्स में भी होती हैं, कजन्स में भी होती हैं, फैमिली में भी होती है। लेकिन क्या होता है कि आप क्लियर कर लें, कम्युनिकेशन गैप ना दें, क्योंकि जितना आप दिल में रखेंगे उतना स्पेस आता है। तो मैं दिल में नहीं रखती, मैं फौरन क्लेरिफिकेशन कर लेती हूँ कि भाई ये इस तरह होता, ये हुआ था, ऐसे क्यों कहा था, वैसे क्यों हुआ था। तो इससे क्या होता है, स्पेस एक तो खत्म नहीं होता, मतलब स्पेस नहीं आती, और आपकी और मोहब्बत बढ़ जाती है। शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब शेयर करें ना जो दिल में, जितना आप दिल में रखेंगे उतना फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन नौरीन, आप जिस तरह कह रही है ना कि वी आर ह्यूमंस, हाँ। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मैं एक शायद फरिश्ता हूँ। अच्छा, मुझे अपना आप एक एंजल लगता है। अच्छा, आपको ओके। लगता है? हाँ। ये नौरीन की इतनी अच्छी बात है, सामने वाला कुछ भी कह रहा है उसमें हाँ में मिलाते जाए। आपको पता है ये एक कामयाबी का बहुत बड़ा पासवर्ड है। अगर कभी आप किसी से किसी बात पे बिलीव नहीं करते और आप ज़्यादा अपना टाइम भी नहीं ज़ाया करना चाहते बहस मुबाहिसे में, तो वो जो कह रहा है आप हाँ करते जाए। हाँ बिल्कुल। या मैं नौरीन को कुछ कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नौरीन मुझे अपना आप फरिश्ता लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, आप पॉजिटिव है, मेरे भी पॉजिटिविटी है। लेकिन आप लोगों को अपना दिन अगर अच्छा करना हो खवातीनो हजरात, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, आपको आपके काम से इश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बहुत ही दिल बर्दाश्ता होकर रोज़ाना काम पे जा रहे होते हैं। अगर आपको अपने काम से मोहब्बत हो तो आप देखिएगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग अपने करियर्स सिर्फ उन चीज़ों में बनाते हैं जिनका हमें पता चलता है कि भाई यहाँ से पैसे बहुत मिलेंगे। अरे ये पढ़ाई कर लो, इसकी तो बहुत तनख्वाह है, अगर ये तुम कर लोगे तो इसकी तो बाहर मुल्कों में इतनी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह आपको मिलेगी आपकी किस्मत से। आपको अपनी मेहनत करनी है उस चीज़ में जिसमें आपका दिल लगा हुआ हो। आपको पता है जिस चीज़ में आपका दिल हो, जिस चीज़ के अंदर आपका पैशन हो, अगर आप उसके अंदर काम करते हैं तो दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। और मुझे खुशी होती है कि मेरे सेट पे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, इन लोगों ने अपने करियर उन चीज़ों में बनाए जिनमें इनका दिल था, बिल्कुल। है ना। नौरीन, कभी आपने मेरे ख्याल से शेफ का कोर्स इसलिए तो नहीं किया होगा कि शेफ्स बहुत पैसे बनाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट्स माय पैशन ना। as far आप देखते होंगे मैं किस पैशनेट, मतलब आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट माय वर्क। मुझे कोई डॉक्टर बना देता, माय डैड वाज लाइक कि नौरीन डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर नहीं बनना, मेरा दिल नहीं था ना मेरा दिमाग था आप तो डॉक्टर पेशेंट को चूल्हे पे चढ़ा देती हैं। हाँ, टमाटर उसको गरम भून मसाला देती। डाल के क्या गल गया? अच्छा नहीं, अभी नहीं गला, अभी थोड़ा बंद। और फिर तड़का लगा देती। तो फिर वो जब पैशन होता है तो आपको वही करना चाहिए ना। पैसे तो हर चीज है कि पैसे तो किस्मत से। बेशक। अगर मेरी किस्मत में 10 करोड़ है या 20 करोड़ है या 5 लाख है तो मुझे उतना ही मिलेगा। वो मेरे पे डिपेंड करता है, लाइक मैं हलाल तरीके से लूं या हराम तरीके से लूं, लेकिन इट्स ओनली एंटायरली अप टू अस, हमारे ऊपर होता है। तो वो ये थोड़े कि एक ना रुपया ज्यादा होगा ना कम होगा, वो जितना नसीब में उतना ही मिलेगा। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे प्रोड्यूसर बनो, चाहे आप शेफ बनो, कुछ भी बनो, मेरे कुछ ख्याल भी से बनो, आपका exactly। पैशन जरूर होना हाँ, चाहिए आपके करियर के अंदर। एग्जैक्टली। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों के ऊपर ना बहुत सारी चीजें मुसल्लत कर लेते हैं कि हाँ। बस बेटियों को तो शादी पे लगा देते हैं कि Exactly। तुम्हारी अब तो शादी होने वाली है। हाँ। शादी भी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उनका करियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी भी करियर ओरिएंटेड खवातीन अपना करियर हासिल करके, अपनी डिग्रीज हासिल करके, काम करके थोड़ा सा शादी करती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी आगे आने वाली जो नस्ल होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, पॉजिटिव थिंकर्स होती है, फॉरवर्ड थिंकर्स होती है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही मद्देनज़र रखना है हमेशा से कि हम अपनी बेटियों को तालीम दें, हम उनको करियर्स बनाएं और फिर उनसे कहें कि तुम्हें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जो लड़का सही लगता है तुम उससे हमारी मुलाकात करो। फिर बिल्कुल हाँ, फिर हम वो चीज़ें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। आप बहुत आजकल बहुत जरूरी है। आजकल बहुत ज़रूरी है। आप दोनों मिलके काम करें, वो भी बहुत जरूरी है। हस्बैंड भी, वाइफ भी, एंड इंडिपेंडेंट जरूरी है लड़कियों का भी। और लड़के तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। होते ही है। बस वो तो आपको नजर ही आ रहा है, लेकिन लड़कियां भी होती हैं। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आजकल वाकई में पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर ही काम जी, शायद exactly। कर रही हैं। खवातीन और हज़रात, आज का एक बहुत ही बेहतरीन शो आप लोगों के लिए हमने लाइन अप किया हुआ है। आज आप देखेंगे फिटनेस। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे बटरफ्लाई इफेक्ट की खवातीन से। एक बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट आज की खवातीन ने किया होगा अपने प्रोडक्ट्स। आपको दिखाएंगे कि कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आज हमारे शो पर आएंगे जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस चला रहे हैं। और आपको भी एक उम्मीद मिलेगी कि शायद अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया और आप सोचती रही हो कि यार मैं ये बिज़नेस कर सकती हूँ या मैं बना सकती हूँ, तो शायद आज आपको वो हिम्मत मिले और आप कोई अपना बिज़नेस शुरू कर दें। तो आज हम आपकी मुलाकात इन खवातीन से कराएंगे और हमारे साथ होंगी एक फिल्म है जॉन, उसकी कास्ट होगी। आज आपकी उससे भी मुलाकात करेंगे। आज आपके मेन्यू में क्या है? आज हमारे हैं फ्रिटर्स बन रहे हैं, लेकिन थोड़े से नूडल्स के साथ, कीमे के साथ डिफरेंस से बन रहे हैं। फ्रिटर्स? जी, फ्रिटर्स, पकोड़े। हाँ, ऑफ कोर्स आई नो। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। वक्त हुआ जाता है फिटनेस का। हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज से फिटनेस का एक नया सिलसिला आपके साथ शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म स्टार और सुपर मॉडल जिया अली, उन्होंने एक नई जर्नी शुरू की है फिटनेस की और आज से आपको फिटनेस सिखाएंगी हमारी सुपरस्टार जिया अली। ओवर टू यू जिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जिया अली हूँ और असफर थैंक यू सो मच। हम आप लोगों के प्लेटफॉर्म से एक बेसिक योगा क्लास शुरू करने वाले हैं। मैं योगा टीचर हूँ बहुत सालों से और इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको योगा का बेसिकली। और जो बेसिक योगा है, जो कि लोग योगा को बहुत ज़्यादा एक टैबू बना बैठे हैं कि जी योगा जो है वो बहुत फिट लोग ही कर सकते हैं और
स्पेशली जब मैं बताने की कोशिश करती हूँ तो लोग समझते हैं कि जी आप तो बहुत फिट हैं और आप तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो आप ये काम कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत मोटे हैं या हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने के लिए आपको रोज़ 10 मिनट छोटे छोटे टिप्स दूंगी और छोटे छोटे मशवरे दूंगी, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि देखिए योगा या मेडिटेशन जो है वो कुदरती चीज़ है, और ये हमें अगर मैं कह सकती हूँ कि बाय बर्थ गिफ्ट मिली हुई है, अगर आप हिम्मत करें और इसको समझें। क्योंकि जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तो हम एक सर्टन पॉस्चर में होते हैं, हम उसको योगिक लैंग्वेज में योगिक पॉस्चर्स कहते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं तो एक सर्टन जो पॉस्चर होता है वो एक इंसान का ऐसा पॉस्चर है जिससे आपके ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे होते हैं। सो ये पॉस्चर्स जब मैं आपको योगा हम जब रेगुलरली करेंगे, एवरी डे करेंगे, तो वो पॉस्चर्स उस तरह लेटने के और आपके ऑर्गन्स को आराम पहुंचाने के, सो मैं वो कनेक्शन आप लोगों के माइंड और बॉडी का डेवलप करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि योगा जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, इसके कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। आप किसी भी एंगल में बैठ सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल हो, आप इजी हो, आप कुछ ज़बरदस्ती अपने साथ ना कर रहे हो। ठीक हो गया? सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो मैं आज जैसे सीधे पोस्चर में बैठी हुई हूँ, मैं इसलिए बैठी हुई हूँ कि मैं 20-22 साल से योगा कर रही हूँ, और मैंने जो अपनी कमर का पोस्चर है वो सीधे बैठ बैठ के थोड़ा सीधा कर लिया है, तो शुरू में जब आप अगर बैठते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी टांगे ऐसे नहीं रह पाएंगी। आप जैसे भी इजीली बैठ सके, आप अगर ऐसे भी इजीली बैठ सकते हैं 5-7 मिनट के लिए, तो आप ऐसे बैठ जाएं। ठीक है? कुछ लोग नमाज के पोस्चर में ऐसे इजीली बैठ सकते हैं थोड़ी देर, 2-4-5 मिनट, तो ऐसे भी बैठ जाएं। बात सुन रहे हैं, कोई पोस्चर कर रहे हैं, सो ऐसे भी बैठ जाएं। सो ये चीज़ें जो सारे बैठने की हैं, क्योंकि हमारे बैठने की जो एक हमारे प्रॉपर बैठने की टीचर्स की जो तालीम होती है वो सबसे पहले ये शुरू होती है कि आप अगर कंफर्टेबली बैठे नहीं हुए, सो आप बाकी पोस्चर्स को करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये इससे हम शुरू करते हैं कि हम लोग अपना जो भी आप घर में, ऑफिस में, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठना चाहते हैं, जो मैंने अभी 2-3 आपसे डिस्कस किए हैं, वो आप बैठे और सिर्फ अपने सांस पे भी अपने सांस पे आपने तवज्जो करनी है। आंखें बंद करके सिर्फ देखिएगा कि जो सांस आपकी इन 2 नाक की नथियों से सांस आ रहा है और जा रहा है, आधा सेकंड, 1 सेकंड के हिसाब से आप देखिएगा, 1 मिनट के हिसाब से आप देखिएगा कि सांस को ज़रा फोकस करते हैं हम। ठीक है? आंखें बंद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप आंखें खोल के कोई सांस की मशक करने की कोशिश करते हैं, सो बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सो आंखें बंद करना और अपने अंदर जाने के लिए भी एक जिसे कहते हैं कि कुछ लोगों से आंखें भी नहीं बंद होती, सो वो भी प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाती है, आपकी आंखों को रेस्ट मिल जाता है। जो बाहर का आपका हर वक्त का विजुअल है उसको थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड करें और आंखें बंद करके सिर्फ अपने नाक की नथलियों में जो सांस आ रहा है और वो जा रहा है उस पर थोड़ी देर फोकस करते हैं। जस्ट कीप ब्रीदिंग, जैसा सांस आ रहा है और जा रहा है उसको फोकस करें। इनहेल एंड एक्सहेल, नेचुरल हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी योगा शुरू करने से पहले 10-15 मिनट पहले जो भी जिस भी प्रोसेस से आप गुजरे हैं, जो भी दिमाग में आपकी कोई बात चल रही है अभी की या पास्ट की या फ्यूचर की, वो थोड़ा सा काम डाउन होने की कोशिश करेंगे। आपके ऑर्गन्स, आपका ब्रेन और आप अपने अंदर की तवज्जो में जाना शुरू होंगे। सो ये एक बेसिक रूल है, बहुत आसान काम है। दिन में किसी वक्त भी आपको मौका मिले, आप थोड़ी देर बैठ के आंखें ऐसे बंद करके थोड़ी कमर सीधी रख के थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के शॉर्टकट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे इलाज आपके अपने पास हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। योगा मेडिटेशन हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है, जो कि किसी दवाई से, किसी ऐसे इलाज से नहीं पॉसिबल है। वो आपको खुद को करना होता है। तो आपने थोड़ी सी अपने सांस पे तवज्जो की, जिस भी स्पीड में आ रहा है
राइट नॉस्ट्रल से आ रहा है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आ रहा है, आपने बस उस पर फोकस रखना है। इस मश्क से आपका फोकस स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये किसी वक्त आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अगर आप ये मश्क थोड़ी सी करें कि आप आंखें बंद करें, सीधे अपनी कमर को सीधे रखने की कोशिश करें, किसी भी एंगल में पीछे टेक ले लें, तकिया रख लें, पीछे दीवार के साथ टेक रख लें और अपने आप को सिर्फ आंखें बंद करके अपने नाक की नथनियों में से जैसे तैसे सांस आ रहा है, जा रहा है, राइट में से आ रहा है या लेफ्ट में से आ रहा है, सिर्फ उस पर फोकस करें और आप देखिएगा कि आप काम होने शुरू हो रहे हैं, आपको नींद बेहतर आएगी। ठीक हो क्या? सो ये हमारा एक बेसिक था कि हमने अपने सांस पे फोकस किया है। ठीक हो क्या? सो ये एक बेसिक था और अभी देखें कि आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, पहले से जैसे हमने ये शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा एक समझ बूझ, एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़ा सा इंसान के अंदर चल रहा होता है, उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। सो दैट वाज द बेसिक वन। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जब आप इस रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, सो आप अपने शोल्डर्स को आहिस्ता आहिस्ता इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए थोड़ा थोड़ा आप अपने अपर बॉडी की तरफ से इसको रिलैक्स करने, मूवमेंट इन एंड आउट, और सांस नहीं छोड़ना। इनहेल एंड एक्सेल, ऊपर उठाते हुए इनहेल और नीचे गिराते हुए एक्सेल। वेरी गुड। वाह, बड़े लंबे सांस लेते हुए और अब आपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए, अब हम अपने हाथों से ही शुरू कर रहे हैं, अपर बॉडी से शुरू कर रहे हैं। बड़ा सा सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर खींचे और एक्सेल करते हुए आगे आए। फिर बड़ा सा सांस लेते हुए एक्सेल करें, पेट को बाहर ले जाए और सांस को छोड़ते हुए थोड़ा सा देखिएगा, मैंने पेट से स्क्वीज कर लिया अंदर की तरफ, एंड दैट्स इट। इनहेल और एक्सेल करते हुए इनहेल एंड एक्सेल। सांस बिल्कुल नहीं छोड़ना। जितनी दफ़ा आप आसानी से कर सकें। बाकी मैं एक दो पोस्चर में ज़्यादा करूँगी क्योंकि मैं आपको चाहूँगी कि आप देख रहे हैं, सो आप देख के लर्न करें कि मेरी बॉडी किस शेप में आ रही है और जा रही है। इनहेल कर रही है और एक्सेल कर, दैट्स इट, एंड रिलैक्स। फील करें सब जो सेंसेशन आपकी बॉडी में आ रही हैं, जा रही हैं, उसको फील करें। योगा बार बार बताऊंगी और हर दफ़ा और हर एपिसोड में बताऊंगी कि योगा कोई जल्दी का काम नहीं है। आप अपने कंफर्ट और अपनी बॉडी के हिसाब से जितना अपने आप को हैंडल करना सीखेंगे, उतना ही ज़िंदगी के सारे फैसले, सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को जो पूरा दिन आप हैंडल करते हैं, उसको मैनेज कर सकेंगे। सो ये बेसिक योगा के पोस्चर्स हैं। आप इतना ही अगर 10 मिनट सुबह बैठ के अपने साथ इतना सा टाइम स्पेंड कर लें, अगर सीरियसली यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड। सो हम रोज़ आपके साथ 10 मिनट देंगे और आपको बेसिक पोस्चर्स बताएंगे, बग़ैर मुश्किल पोस्चर्स बताए, बग़ैर ये बताए कि भाई आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बेसिक 2 पोस्चर मैंने आपको बताए आज कि आपने सुकून से बैठ के सिर्फ इनहेल एक्सेल करना है और ये वाला पोस्चर आपने करना है। That's it. So ये एक छोटी सी टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कल के एपिसोड में मैं आपको आगे चलने की जो बेसिक एजुकेशन है वो देने की कोशिश करूँगी और फिर शाम के वक्त इन सब चीज़ों को कंबाइन करें और करके सो जाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी नींद इतनी बेहतर होगी और सुबह आप फ्रेश फील करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। और आज हम बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। रियली लग रहा है आपको? ये तो नूडल्स है। वही तो वेरी गुड, वेरी नाइस। आज हम बना रहे हैं चिकन मिन्स नूडल्स फ्रिटर्स नूडल्स के साथ, क्योंकि ये बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस के लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट चाहते हैं लोग बच्चे के। माएँ बहुत परेशान रहती है कि बच्चों को लंच में क्या दे, तो अब स्कूल्स अबाउट टू ओपन खुलने वाले, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से एक चीज़ स्नैक बना लेते हैं जो कि नूडल्स के साथ वो फ्राई होंगे, बहुत डिफरेंट से बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तो हम ये बना रहे हैं। आपने मेरी कॉफी नहीं बनाई? नहीं, आपकी कॉफी ये रही है सर। चलो मैं अपनी कॉफी पी रहा हूँ और आप कॉफी पीजिए। एंड द किचन इज ऑल योर्स। ओके, थैंक यू। कभी झूठे मुंह भी नहीं कहेंगी कि रुक जाओ 2 मिनट। नहीं नहीं, आप बैठिए ना अपनी जगह पे। हाँ? जी बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने 2 आलू लिए थे, ठीक है, मीडियम साइज से, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है, एंड मैश कर लिया था। उसके साथ मुझे चाहिए ये 250 ग्राम कीमा है, जो कि चिकन का है, जो कि मैंने इसको उबाल लिया था। मैंने उबालते हुए इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है। 1 कप ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग कोई भी ब्रांड के आप लोग नूडल्स ले सकते हैं, तो मैंने ये लिए थे थोड़े ये रॉ चिकन को मैंने थोड़ा सा क्रम्बी कर दिया था, क्रम्ब बना दिया था इसका। अच्छा, इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें, चाट मसाला, नमक है, प्याज है 2 मीडियम साइज़ की छोटी, वो मैंने इसको चॉप कर लिया था, हरी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, और ये नींबू का रस है, हरा धनिया है, और सफ़ेद ज़ीरा है, बेसन है, और कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा। अच्छा, ये 3 to 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड करके मैंने थोड़ा सा इसका स्लरी सा बना लिया था, बैटर सा बना लिया था, लेकिन बहुत पतला सा। ऑयल है, हम इसको डीप फ्राई करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये आलू डाला, ठीक है, ये बिल्कुल मैश्ड है, इसके अंदर आलू ऐड किया हमने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने कीमा उबाल के रखा था, हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये जाएगा इसके अंदर प्याज चॉप किया हुआ, हरा धनिया इसके अंदर जाएगा चॉप किया हुआ, ठीक है, ये हरी मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी चॉप की हुई। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएगा कुटी हुई ये लाल मिर्चें हैं। ये बहुत अच्छा सा एक फ्रिटर्स है, मतलब पकौड़े आप बोल सकते हैं इसको, तो ये बहुत अच्छा सा बनता है, और ये शाम की चाय के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल क्रिस्पी से ये बॉल्स बनते हैं। अच्छा, नमक ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है, नमक हम इसमें ऐड करेंगे। ये नमक ऐड कर दिया हमने। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा ये कॉर्नफ्लावर है, ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये बेसन है, ग्राम फ्लावर, जो बेसन होते हैं जिसके हम पकौड़े बनाते हैं, ये इसके अंदर जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टेबल स्पून, चाहे तो आप लोग इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये नींबू का रस इसके अंदर जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून। चलिए जी, अब हम इसका हल्का सा थोड़ा सा बैटर बना लेते हैं। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है, आलू को, चिकन मिन्स को, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। इसका छोटा सा डो बनेगा, ठीक है, हम इसका डो बनाएंगे, ना ज़्यादा इसको लिक्विड ही रखना है, ना इसको ज़्यादा, इसका डो टाइप बनेगा, ठीक है। चलें जी, इसको हम मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, चाहें तो आप लोग इसमें एक नूडल का पैकेट को, जो छोटा वाला पैकेट होता है, उसको आप लोग बॉईल करके स्ट्रेन करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हमने इसके बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स के बाद हमने जो स्लरी सा बनाया हुआ था कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा लिक्विड, इसमें हम लोग इसको डिप करेंगे। फिर ये जो रॉ हमारे पास नूडल्स हैं, इसके अंदर हम इसको कोट करके इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इस तरीके से ये होगा। चलिए, यहाँ से हम क्लियर अप कर देते हैं अपना काउंटर, ताकि मुझे जगह मिल जाए। जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से हटा देते हैं। चलें जी, ये हो गया, इसको हम यहाँ रखते हैं। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें, थोड़ा सा हमने ये ऑयल लेना है,
हमने अपने ये हैंड ग्लव्स मैंने पहने, मेरे को थोड़ा सा हमने रब करना है इस तरीके से, और फिर हमने ये इसकी बॉल्स बनानी है। वट एवर साइज़ आप लोग को छोटा साइज़ रखना है, आप लोग छोटे रखें बड़े रखें, लेकिन मैं ये वाला मीडियम साइज़ रखूँगी। इसकी राउंडल्स बनाएंगे हम बॉल्स। आप इसको लाइक पैटी की तरह भी बना सकते हैं, एंटायरली अप टू यू, जिस तरह भी आप लोग बनाएं। मैं फ्लेम इसका थोड़ा बढ़ा देती हूँ, क्योंकि हीट जब भी आप लोग कोई भी चीज़ फ्राई करें, ऑयल को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया करें, फिर उसको मीडियम उस पर ले आया करें फ्लेम पे, ठीक है। ये हो गया। मैं यहाँ लेती हूँ, एक प्लेट आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये इस तरह से होगा। ये हमने इसके अंदर पहले मिक्स कर दिया ये कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये डिप करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये चला जाएगा नूडल्स में लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरीके से नूडल्स में चला जाएगा और फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई। अभी हम इसको प्लेट में एक एक करके बना के रखते जाते हैं। ये शाम की जो क्रेविंग्स होती है ना टी स्नैक्स, उसके लिए बहुत बेस्ट होता है। चलिए जी, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। ये शाम के टी स्नैक्स के लिए बेस्ट होता है। चाय के साथ, लस्सी के साथ, शेक्स के साथ आप लोग ये पी सकते हैं, खा सकते हैं, सॉरी पी सकते हैं कह रही हूँ। तो ये आराम से बहुत अच्छे से ये स्नैक्स बन जाता है। एपेटाइज़र के तौर पे आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे खाने पे आप लोग गेस्ट को बुलाते हैं, पहले एपेटाइज़र सर्व करते हैं, हम सूप सर्व करते हैं, क्रोटॉन सर्व करते हैं और आपका क्रैकर्स सर्व करते हैं, तो ये भी आप लोग सर्व करें। ये बहुत अच्छे बनेंगे, डिफरेंट भी बनेंगे, और ये आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी ने ये बनाए होंगे। ये खा के भी देखिएगा, बहुत टेस्टी होता है ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल रॉ नूडल्स हम इसके साथ डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर और ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं, ठीक है। ये हो गया। हम 2-3 और बनाते हैं इसके अच्छी तरीके से। ये हमने थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल से क्या होता है, चिपकता नहीं है, ठीक है। ये हुआ, क्योंकि मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद है, किड लव्स दिस। मैं बता रही हूँ आपको, बच्चे बहुत शौक से, कि उसमें चिकन भी है, इसमें पोटैटोज भी हैं, सारा फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, हेल्दी। चले जी, ये हमारा एक और इसमें हम डिप कर देते हैं और ये इसके अंदर जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा इसको डस्ट कर लिया, ये यहाँ रखा। थोड़े से हम और बनाएंगे इस तरीके से। हम इसके राउंडल्स और बना लेते हैं। इसको आप लोग केचप के साथ सर्व करें, या मेयोनेज़ जो हम लोग मेयोनेज़ लाइक चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दें, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड कर दें और आपका केचप ऐड कर दें थोड़ा सा 1 कप मेयोनेज़ में, तो आपको वो बहुत अच्छा सा डिप बन जाएगा। उसके साथ भी आप ये लोग ये सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़े से बना के इसमें डाल देती हूँ, तो फिर मैं एक खट्टा उसमें क्रम्बी, जो नूडल्स का क्रम्ब है वो मैं लगा लूँ। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, बस इसको बिल्कुल चूरा कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ। इसको हम ये बनाएंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिप ये डालेंगे और ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा लाइक दिस। जितना इसमें चिपक रहा है चिपकेगा, ठीक है। ये हमारे आ गए। ये हम एक और कर लेते हैं इस तरीके से। ये हम इसमें एक और डाल देते हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसमें बॉईल करके, मैंने आपको बताया था, एक पैकेट बॉईल करके भी आप लोग नूडल्स डाल सकते हैं, ठीक है। चले, हमारा ऑयल हो गया है इस पर हीट अप। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम एक फ्राई की तरफ चलते हैं, फिर हम और बनाएंगे। ये देखें, ये हम इसको फ्राई करने डालते हैं। अच्छा, जब भी मैं आपको हमेशा एक ही बात करती हूँ, जब भी आप लोग कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, वट एवर, चिकन हो गया, कबाब हो गए, कटलेट्स हो गए, कभी भी उसमें फ़ौरन चमचा नहीं चलाया करें। इसको 2 मिनट तक कम से कम इसको थोड़ा सा फ्राई होने दिया करें। एटलीस्ट 1 मिनट तो आप इसको फ्राई होने दिया करें नीचे से, ताकि फिर ये खुद ही ऊपर। अब हम क्या करते हैं, फ्राई करने डाला, फ़ौरन चमचा चला दिया, उससे क्या होता है, क्रम्बी निकल जाता है, टूट जाता है, वो शेपलेस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो लेट देम फ्राई। चलें जी, हम इसमें और बना लेते हैं। और आप लोग अपनी कोई भी वेरिएशंस कर सकते हैं। इसमें हम प्रॉन्स को बिल्कुल मैश करके डाल सकते हैं, आप बीफ के बना सकते हैं, हंटर बीफ को बिल्कुल चॉप करके मैश करके डाल सकते हैं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। वेरिएशन वट एवर मीट यू वांट। या अगर आप लोग मीट नहीं भी डालना तो सिर्फ वेजीज का बना सकते हैं, सिर्फ पोटैटोज़ का बना सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसमें चिकन का मिन्स डालें या व्हाटएवर, कुछ भी नहीं, ज़रूरी नहीं है। चलिए हमने एक और डाल दिया इसमें। चलिए अब हम इसको देखते हैं, हल्का सा हम इसको मूव करेंगे साइड से। इसको कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है श्रिम्प बॉल्स बनती हैं, क्रैब केक्स बनते हैं, बिल्कुल वही वाला शेप है। देखिए इतना क्रिस्पी लग रहा है कि दिल चाह रहा है खाने का। चलिए जी, ये हमने इसको पलट दिया। इस तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत क्रिस्पी हो रहे हैं। हम इसको एक दो और बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाया हमने और हमने इसके बॉल्स बनाए। हम थोड़ा इसका बड़ा बना लेते हैं, एक पैटी टाइप में बना के देते हैं। चलें, इतने ये फ्राई हो रहे हैं, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। चलिए जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं फ्राई करी थी, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये बॉल्स फ्राई होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी हैं और बिल्कुल मैं आपको आवाज़ कैसे बताऊँ, लेकिन बहुत क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी एंड थोड़े से गोल्डन ब्राउन। अच्छा, मैं दूसरे ये पैटी बनाई, थोड़े से मैं बड़े बना रही हूँ ये पैटी, ठीक है। ये हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए, तो ये मैं थोड़ा सा पैटी का शेप दे रही हूँ, ठीक है। हम 3-4 पैटी बना लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल मैं सिर्फ इससे लगाती हूँ ताकि चिपके ना, ठीक है, और आपका शेप भी सही हो, शेपलेस भी ना हो। अच्छा, कुछ लोग ग्लव्स यूज़ नहीं करते, नहीं करें, अच्छी तरह हाथ सैनिटाइज करें, उनको धोएं, ठीक है, अच्छी तरह धोइए। फिर उस पर थोड़ा सा हाथ पे, अपने पाम पे ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद आप ये पैटी बना लें, कोई वो नहीं है। लेकिन बस साफ़ सुथरा, विद हाइजीन, साफ़ सुथरे तरीके से खाना पकाएंगे तो यू नो हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि थोड़ा सा भी कंटामिनेशन हो जाता है, कोई भी चीज़ हम कच्चा और पक्का एक साथ रख देते तो वो दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ, इट्स रियली हार्मफुल। तो खाने के साथ साथ सफाई का भी ख्याल करें तो खाना और भी मज़े का बनेगा और भी लजीज बनेगा। किसी के नेल्स बड़े हुए होते हैं, वो बैटर बनाते हैं, तो प्लीज़ नेल्स को काट लें या फिर ग्लव्स पहन लें, क्योंकि वो सारे जर्म्स, जितने भी नेल्स में बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे पेट में जाते हैं, तो उससे हमें बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप लोग नेल्स काट लें अगर आप लोग ग्लव्स यूज़ नहीं करते। चलें जी, हम ये जो पैटी हम इसमें डिप करते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको निकाला, ठीक है। फिर हमने इसको ये नूडल्स के क्रम में डाला, लाइक दिस। हमने क्रम में डाला, इसको अच्छी तरह से इसको ये कर लें। फिर हम इसको फ्राई करने डाल देते हैं, लाइक दिस। इसको हम थोड़ा, ये थोड़ी बड़ी है तो मैं थोड़ा इसको हाथ में लेके यूँ कर दूँगी, ताकि हमने सिर्फ इसमें नूडल्स ही वो करने, डिप, ठीक है। ये हमने इसको, इसका क्रम लगाया, लाइक दिस, इस तरीके से ये किया हमने। ये हमने एक और कर देते हैं हम इस तरीके से, ये हो गया। और हम ये करते हैं इस तरीके से। अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तो उसमें नूडल्स लगाए, आप लोग क्या कर सकते हैं, चिप्स, कोई भी ब्रांड के चिप्स ले लें, उसका चूरा कर लें, कॉर्नफ्लेक्स ले लें, उसका चूरा कर लें, तो आप इसका क्रम भी आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलें, जो हमने पहले डाला था वो हम पलट देते हैं। ये देखें, ये गोल्डन सा कलर आ रहा है इसका। चलें जी, हम एक और कर लेते हैं। बच्चों को थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो टेबल पे जब आते हैं उनको चीज़ें अपील करें, अट्रैक्ट करें, तो थोड़ा सा आप इसमें नोज़ बना दें, गाजर को थोड़ा सा वैसे काट के, और थोड़ा केचप की आइज़ बना दीजिए, तो मतलब बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्ट होके आएंगे कि व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे है क्या। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी करेंगे तो बच्चों को भी हर चीज़ शौक से खाएंगे, व्हाटएवर वो वेजिटेबल्स हों, कोई भी खाना हो जो बच्चे नहीं खाते, अगर आप उसको प्रेजेंटेशन अच्छी करेंगे तो बच्चे फ़ौरन खाएंगे, उनको मज़ा आएगा। कुछ मैंने माओं को देखा है, बच्चों के पीछे पीछे भागती हैं लुक में ले लेके, ज़रूरत ही नहीं है। जब बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा खुद खाना खाएगा, खुद मांगेगा, तो पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरह से खाने बनाएं, थोड़े से प्रेजेंटेशन के साथ, प्रेजेंटेबल हो खाने,
भले कोई भी आप घर का खाना भी बना रहे हैं, दाल चावल भी बना रहे हैं, तो उसको ऐसे प्रेजेंट कर दें कि बच्चे लपक के टेबल की तरफ आए कि टेबल पे है क्या, कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ सजा हुआ लग रहा है। तो आई कैचिंग बनाएंगे खानों को टेस्ट के साथ साथ, तो फिर हर कोई आराम से, बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हो, सब आराम से खाएंगे। चले जी, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम एक और बना लेते हैं। साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी इसके साथ साथ रिपीट कर देती हूँ जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। इससे मैंने 2 आलू लिए थे, ठीक है, उसको मैंने मैश कर लिया था। 1 पाव के करीब, आधा पाव के करीब मैंने इसमें चिकन का मिन्स लिया था, वो भी मैंने उसको उबाल के रख लिया था सिंपल उसमें। अच्छा, फिर मैंने एक बोल लिया, उसके अंदर मैंने क्या क्या आलू डाले। आलू के बाद मैंने उसमें कीमा ऐड किया, कीमे के बाद मैंने उसके अंदर प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी वो ऐड करी। चॉप प्याज के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, लाल मिर्च का कुटी हुई लाल मिर्चें, आपका नमक, काली मिर्च का पाउडर, और ये जो हमारा वो जो नूडल्स का एक पैकेट मिलता है मसाले का, वो मैंने इसमें 1 पैकेट ऐड किया था। और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया था। नींबू का रस इसमें गया था। फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया। चाहे तो आप इसमें 1 पैकेट जो नूडल्स होते हैं वो भी उबाल के आप स्ट्रेन करके डाल सकते हैं। फिर मैंने इसके पैटी बना लिए। फिर मैंने एक स्लरी सा बनाया था, कॉर्नफ्लावर लिया मैंने 3 to 4 टेबलस्पून, उसको मैंने 4 से आधा ग्लास पानी में मैंने इसको डिज़ोल्व किया, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया, थोड़ा सा ये मैंने स्लरी सा बना लिया। उसके बाद मैंने जो पैटी बनाए थे, जो बॉल्स बनाए थे पोटैटो के, कीमे के, मैंने इसके अंदर डिप किया। फिर ये जो हमारा रॉ नूडल्स है, मैंने इसके अंदर इसका क्रम में करके इसको हमने डीप फ्राई कर लिया। साथ इसके आप चलिए गार्लिक सॉस ऐड कर लें। मैंने रायता बनाया था, दही लिया था मैंने 1 पाव के करीब, उसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून मैंने डाला हरा धनिया, 3 से 4 पत्ते पुदीने के, 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है भून के, और ये हमारा रायता बन के मैंने इसको फिर ब्लेंड कर लिया था, तो ये हमारा रायता बन गया। चलें जी, हमारा लास्ट पैटी है, हम ये लास्ट पैटी भी साथ साथ बना लेते हैं। ये हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे क्योंकि ये लास्ट है। इसको थोड़ा सा शेप देंगे हम लाइक दिस। ये ज़रूर ट्राई किया कीजिए प्लीज़, और मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी सारी क्विक रेसिपीज़ होती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग हमें फीडबैक दिया करें, बताया तो करें कि आपको रेसिपी, और जो आप लोगों को फरमाइशें करनी हो वो भी आप हमें बता सकते हैं पेज पे जाके। और हमारा तो यूट्यूब पे भी, और जिसका मिस हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा मिस हो गया, तो आप लोग डेली यूट्यूब पे ये अपलोड होता है हमारा शो मॉर्निंग स्टार विद असफर रहमान, उसमें किचन सेगमेंट आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोग की चीज़ें मिस हो जाती हैं आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारे पैटी रेडी हो रहे हैं। हम इनको देखें, ये जो हो गए, मैं इनको थोड़ा सा मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था, हम इसको थोड़ा हम यहाँ सर्व करेंगे इस तरीके से, लाइक दिस। ये हमने सर्व किया। थोड़ा सा हम इसका ऑन कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं हम इसका फ्लेम। चले जी, ये भी हमारा हो गया, इसको हम पलट देते हैं। ये देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। यही कलर रखा करें, कोई भी चीज़ आप लोग फ्राई करते हैं ना, चॉप्स हो गए, चिकन हो गया, ब्रोस्ट हो गया, वट एवर यू गाइज फ्राई, कलर हमेशा आप लोग यही रखा करें, गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल ब्लैक या डार्कर शेड्स में नहीं जाया करें। उससे एक तो मज़े का भी नहीं लगता, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती, लुक भी अच्छा नहीं आता। तो लुक अच्छा हो, आई कैचिंग हो तो ज़रा अच्छा, और उनका कलर यही होता है, फ्राई आइटम्स वट एवर यू फ्राई, उनका कलर यही होना चाहिए। चलिए जी, हमारे ये फ्राई हो रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम रह गया है, इतने ही हमारे फ्राई भी हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको एक और बताया था, इसमें गार्लिक मेयो भी आप लोग उसका डिप बना सकते हैं। गार्लिक मेयो लाइक मेयोनेज़ आपने 1 कप लिया, उसमें आपने मिन्स्ड मतलब बिल्कुल मैश करके आपने गार्लिक डाल दिया, 1 टीस्पून में से लेमन जूस जाएगा, थोड़ा सा ओरेगनो जो इटालियन स्पाइस है वो जाएगा, और थोड़े से इसमें वो जो जैलपेनोज होते हैं उनको बिल्कुल बारीक चॉप करके वो जाएंगे इसके अंदर, तो ये आपका बड़ा अच्छा सा गार्लिक मेयो डिप बन जाएगा। इसके साथ वो भी आप कर सकते हैं। और यही सेम जो मैंने पैटी का आपको शेप दिया है, ये सेम आप लोग बर्गर्स बना सकते हैं। आप लोगों ने बन लिया, आपने उसमें मेयोनेज़ डाला, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट लगाया, आपने ये पैटी रखा, लेटस रखा, 2-3 खीरे के आप लोगों ने स्लाइस रखे, और अगर अनियन शौक से खाते तो अनियन के थोड़े से रिंग्स रख दिए, आपने उसको बंद किया, थोड़ा सा टोस्ट किया, चीज़ डाल दें, उसको थोड़ी देर अवन में बेक कर दें और फिर आप लोग उसको खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। बहुत सी वेरिएशंस आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डाइट पे होती हूँ, तो आई डोंट ईट ब्रेड, आई डोंट ईट राइस एंड आई डोंट ईट शुगर, ना मैं चीनी के कार्ब्स बिल्कुल मैंने छोड़े हुए हैं। कार्ब्स इज़ नॉट गुड, कभी कभी खा लें, लेकिन जैसे चीट डे होता है
कभी कभी चीट डे कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। चलें जी, ये भी हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। ये मैं निकाल लेती हूँ इसको। ये हो गया हमारा, ये हो गया। ये टी टाइम के लिए बहुत मज़े के होते हैं, टी टाइम स्नैक्स, क्योंकि शाम को मैंने मेजॉरिटी के घरों में देखा है कि ये कुछ न, कोई समोसे मंगा रहा है, कोई पैटीज मंगा रहा है, कोई कुछ मंगा रहा है। अरे घर में बनाइए, मिनी सैंडविचेस बनाइए, इसके मिनी मिनी बर्गर्स बनते हैं, वो छोटे छोटे बना लें आप, इस तरह से फ्राई कर लें तो ज़रूरत ही नहीं है। चाय के साथ आप लोग खाएं, आप लोग को बहुत मज़े का लगेगा, ट्रस्ट में। चलिए जी, ये भी फ्राई हो गए हमारे, ये भी मैं निकाल देती हूँ। एंड मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, क्योंकि ये उनको स्नैक्स के तौर पे, एपेटाइजर्स के तौर पे बहुत मज़े के बनते हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा, देखिए कितने क्रिस्पी। ये भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था चिप्स का क्रम्ब बना लें। आप लोग वर्मिसेली, सवैयाँ होती हैं, आप लोग उसको भी थोड़ा सा आप लोग उसका क्रम्बल्ड उसमें कर लें, चूरा चूरा कर लें। फिर आपने यही चीज़ इसमें डिप करी, स्लरी जो मैंने बनाया था कॉर्नफ्लावर का, उसके बाद आपने सवैयों में इसको थोड़ा सा कोट कर दिया, डीप फ्राई कर दिया, तो वो भी बहुत बेस्ट बनेंगे। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए, कुछ भी करके कर दें। चलें जी, हमारे ये भी फ्राई हो गए, हम ये भी निकाल लेते हैं। ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं। देखिए बिल्कुल भी कोई ऑयल भी आपका साफ है, कोई क्रम बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं फौरन चमचा नहीं चलाती। चलिए जी, हमारी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं असफर क्या लेकर आए, व्हाट्स अ सरप्राइज। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की चंद शानदार खवातीन से, जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस करती हैं, एक मईशत के अंदर अपना हाथ बटा रही हैं। और आज ये खवातीन खुद मुख्तार हैं और इन सब को यहाँ लेकर आई हैं शफक अरसलान फ्रॉम द बटरफ्लाई इफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम शफक, कैसे आप? खैरियत से? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you आज so आपने ये ज़बरदस्त महफिल यहाँ सजाई है। शफक, सबसे पहले मुझे आप एक बात ये बताएं, आपका अगला एग्जीबिशन कोई प्लान कर रही हैं? जी। क्या, कब है वो? देखिए जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में इंशाल्लाह दूसरा हम जो है वो एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं अपना। ठीक है, कराची में? जी कराची में। कराची में मोस्टली हम कराची में होते हैं, तो यहीं पे एग्जीबिशन कर रहे होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे करते हैं। लाइक कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, डिफरेंट एरियाज़ में हम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पार्टिसिपेट कर सकें उसके अंदर। हाँ। अच्छा, और द बटरफ्लाई इफेक्ट को कितना अरसा हो गया? बटरफ्लाई इफेक्ट को लाइक इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। हमें स्टार्ट किया हमने जनवरी में, बट इंशाल्लाह हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन करने का और लोगों को प्रमोट करने का इरादा है। और हम जो है वो अभी एक एग्जीबिशन रिसेंटली कर चुके हैं जून में, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, बहुत सारी खवातीन हैं जो कि हमारा शो वक्त देख रही होती हैं, और अभी भी बहुत खवातीन अपने घर से बिजनेसेस चला रही हैं, घर से अब लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचा रही हैं। आपसे रब्ता करने का क्या तरीका है? फेसबुक पे हैं हम, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। कोई ऐसा है जो हमसे रब्ता करना चाहता है या अपनी प्रमोशन के लिए या फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हमसे इजीली या तो सोशल हैंडल्स पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे। अच्छा, आपसे रब्ता करने के बाद फिर क्या होता है? वो प्रोसेस क्या है? कि आपको कॉल किया किसी ने कि जी, कोई खातून है जिन्होंने कॉल किया कि जी मैं अचार बनाती हूँ या मैं कोई भी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, फिर उसके बाद तो हम उनका कांटेक्ट तो हम उनका कांटेक्ट सेव करते हैं। फर्दर जो भी हमारे एग्जीबिशंस लाइन अप हुए हुए होते हैं, हम उनकी रजिस्ट्रेशन में उनको वहाँ पे जो है वो इनकरेज करते हैं कि वो वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके बिज़नेस का ऑनलाइन बिजनेस का ये होता है कि आप जो है ना लाइक घर से बैठकर करते हैं, वो अच्छी बात है, आपके ऑर्डर्स आते हैं, बट जब आपको बाहर एक्सपोजर मिलता है तो ज़्यादा ऑडियंस आप जो है ना वो टारगेट कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिससे ज़्यादा आपका नाम फैलता है इस तरह से। एग्जैक्टली, बिल्कुल ब्रांडिंग हो जाती है ना इस तरह। खवातीन और हज़रात, शफक अरसलान का जो कंपनी है द बटरफ्लाई इफेक्ट, उसके सोशल मीडिया के हैंडल्स और जो व्हाट्सएप का नंबर है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पाकिस्तान से आप कहीं भी
पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस कर रही हो, तो आप शफक से रब्ता कर सकती हैं और अपने बिज़नेस को आप आगे बढ़ा सकती हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारी आज की पहली मेहमान हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त कैलीग्राफी करती हैं और हमारे साथ है सैयदा फातिमा ज़हरा। और आप यहाँ हम पहुंच गए। और आप पहले से मौजूद हैं यहाँ पे। बिल्कुल, हम यहाँ नहीं होंगे, मेरे बगैर चलेगा नहीं। वाह, बिल्कुल सही। This is so beautiful. माशाल्लाह। अब नौरीन, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताता हूँ। हमें ना भी इनसे बात करनी है। जिस तरह मुझे आप किचन से बाहर निकालती हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा चले, कैसी हैं आप फातिमा ज़हरा? खैरियत से हैं आप? कब से कर रही हैं आप ये काम? जी बेसिकली मैंने स्टार्ट ही किया था 8th क्लास के अंदर, लेकिन फिर पढ़ाई की मसरूफियात थी तो उस वजह से वो बीच के अंदर जो है नहीं हो पाया मुझसे, ठीक है। उसके बाद फिर जब कोविड आया था तब मैंने ये एक्सप्लोर किया कि जी मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं इसको दोबारा शुरू करूं, और अब तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं इसको करते हुए। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और 2 साल से आप ऑनलाइन ही कर रही थी ये काम, या जी। कहीं और भी एग्जीबिशंस आपने किए हैं? जी ऑनलाइन भी है और मैंने फिजिकली एग्जीबिशंस भी किए हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट के थ्रू जो है कनेक्ट होते हुए उनके साथ मैंने एग्जीबिशंस भी किए हैं फिजिकली। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आती है? सबसे ज़्यादा मेरे पास एक तो कस्टमाइजेशंस आती हैं लोगों की, दूसरी सबसे ज़्यादा गिलाफ़े काबा जो है ना, जो आपके पास सामने एक सैम्पल भी है, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, माशाल्लाह। और इनकी प्राइस रेंज क्या है? ये बेसिकली साइज़ पर डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है और डिज़ाइन कैसा है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल हैं वो 2000 से स्टार्ट है और मैक्सिमम 10,000 तक है। 2 से 10 के बीच में है। ज़बरदस्त। वेरी नाइस। आपका राब्ता कैसे हुआ द बटरफ्लाई इफेक्ट से? जी इन लोगों से जो है मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल्स वगैरह हैं, इनके भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, फिर रजिस्टर किया, तो इस तरीके से इनसे कनेक्ट होने का मौका मिला। अच्छा, और क्या आप लोगों ने कितने एग्जीबिशंस किए अभी तक? साथ एक ही किया है अभी तक? जी जी और रिस्पांस अच्छा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ज़बरदस्त भाई। फातिमा ज़हरा के लिए बहुत सारी तालियां। और फातिमा का जो इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया का हैंडल है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्लीज़ आप फातिमा का जो अकाउंट है वो ज़रूर देखिए और ये ज़बरदस्त जो ये काम करती हैं उसको अपने घर की जीनत बनाइए। अब हम चलते हैं रबिया फारूकी की तरफ, जो कि मैनेज करती हैं थ्रेडवर्क्स बाय मिसेस फारूकी। अस्सलाम वालेकुम रबिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस। अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, बिजनेस शुरू करने से पहले इनको टैक्स देना पड़ रहा है और ये टैक्स दे चुकी है। कैसी है रबिया, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बहुत ही खूबसूरत काम है रबिया ये। जी मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। और अभी कब से मैनेज कर रही हैं? जी मैं ये कर रही हूँ, पिछले 2 सालों से मैनेज कर रही हूँ। असल में ये हैं मेरी मम्मा के सारे आर्ट वर्क और वो करती आई हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन 2 साल से हमने बोला क्यों ना इसको ट्राई किया जाए कि हम लोगों में भी और वो बताएं कि हम कर सकते हैं अच्छा अच्छा काम। तो 2 साल से मैं इसको मैनेज कर रही हूँ और बेसिकली मम्मा बनाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं कभी कभार हेल्प कर देती हूँ। और हम और ये चीज़ें क्या 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 है अभी इस वक्त बच्चों की फ्रॉक्स हैं? जी बच्चों के फ्रॉक्स हैं, क्रोशे, ये बड़ों की शॉल है पूरी, काफ़ी लंबी ही थी इसलिए मैंने तय कर दी। लेकिन प्लीज दिखाएं ना, खोल के तो दिखाएं ये शॉल। खोल के दिखाओ। दिस इज लाइक वेरी नाइस। पूरी है ये How इस तरीके nice. से, मैंने बोला। और ये हैंडमेड है? जी ये बिल्कुल हैंडमेड है और बहुत अच्छे प्यार से हम ये बनाती है। और ये इयररिंग्स भी हैंडमेड जी जी ये बिल्कुल जिनमें से earrings- एक तो जा चुके हैं। हाँ, अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं जी, और वहाँ से अब वापस आना बहुत ये मुश्किल इस मंजिल में भी लोगों की मंजिलों पे भी जाएंगे ना, देख देख के। वैसे ज्यादा सूट कर रहे हैं वैसे। हाँ ये बात तो है भाई। शेफ नौरीन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं प्राइस रेंज क्या है इन चीज़ों की? प्राइस रेंज ऐसी है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं बहुत छोटे से प्यारे से हैं, लेकिन ये 150 से स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें टाइम लगा था और सारी चीज़ें, तो मैक्सिमम 5000 बहुत इकोनॉमिकल है और आराम से बन जाते हैं। तो इस तरह से नेकलेसेस भी होती हैं हमारे पास, जो ये आप नेकलेसेस है? नेकलेसेस जो कपड़ों पे नहीं लगाते अच्छा, हैं अच्छा, उस तरीके की, तो ये चीज़ें हैं। और ये सारे हैंडमेड है ना? जी बिल्कुल हर चीज़ जबरदस्त। प्लीज दिखाना। वेरी नाइस। छोटे से छोटे बेबी से बड़े से बड़ी। और अगर रबिया किसी को आपको कलर्स का बताना हो कि मुझे पूरा रेड में कोई शॉल बिल्कुल चाहिए, कस्टमाइज ऑर्डर्स हो सकते हैं। आप इवन मुझे डिज़ाइन हमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं और जो भी आपका साइज और जो भी, अगर आप बहुत क्लियरली बताएंगे आपको बहुत अच्छे लगेगा। अच्छा ज़बरदस्त। नौरीन आपको कैसा लगा इनका काम? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ
बिल्कुल सही वो है। कहेंगे फ्री हो गए। उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं है। लेकिन नौरीन, आप मुझे बताएं, आप कभी इस तरह की चीजें परचेज करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। मैंने ये क्रोशिया तो मेरा भी, दिस इज क्रोशिया वुलन वुलन ना, मैं तो इसकी शर्ट्स पहनती हूँ असफर। आई लव द शर्ट्स। इसकी पूरी जो लॉन्ग शर्ट्स होती है ना, उन्होंने तो इस तरह का बनाया हुआ है ना, मैं तो पूरी लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा सॉरी। हाँ ये यूँ करके, लेकिन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट्स होती है लॉन्ग, जैसे मैंने अभी पहनी हुई बिल्कुल क्रोशिया। हाँ बिल्कुल ऑर्डर कर exactly। सकती लेकिन दिस रेडी नो। और मेरे ख्याल से विंटर्स में थोड़े ट्रेंडी भी हाँ लगते हैं। एग्जैक्टली, अच्छा लगता है जीन्स के ऊपर, बहुत अच्छे लगेंगे टॉप्स। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आपका राब्ता कैसे हुआ शफक से? जी मेरा राब्ता हुआ लास्ट इवेंट और कुछ इवेंट इनके साथ बटरफ्लाई इफेक्ट से है ना, हमने हमारे साथ इवेंट्स हुए हैं और काफ़ी अच्छा रहा वो इवेंट हमारे लिए, और आगे भी इंशाल्लाह हम लुकिंग फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हम इवेंट्स पे गए थे। तो अच्छा, लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा डिमांड किन चीज़ों की आती है? लोगों की तरफ से जो जिन लोगों को इतना वो नहीं होता ना, जैसे कि लास्ट टाइम मार्च, मेरे ख्याल से मार्च में था, तो गर्मी और ये सारी, तो बेसिकली नेकलेसेस और इयररिंग्स ज़्यादातर डिमांड में रहे थे। लेकिन जैसे कि सर्दियाँ आने के टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीज़ें ख़ास तौर से बच्चों की जो होते हैं ना, हाँ बच्चों के लिए ना, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना बच्चों के लिए, तो ख़ास तौर से ये चीज़ों का ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। जिस तरह सॉक्स होते हैं या कैप्स होते हैं बच्चों के, हाँ हाँ लोगों को वो भी बहुत मफलर्स भी स्टार्ट हो mufflers जाते होते हैं हैं, काफ़ी हाँ। ज़्यादा ना, तो बेसिकली बस हाँ। अच्छा रबिया, अगर आपको कोई तस्वीर भेजे जी कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ आप जी, जी, बना के बिल्कुल। दें, तो आप वो भी बना सकते जी, हैं। लेकिन वक्त कितना लगता है, जिस तरह इस शॉल में या इस बच्चों के ड्रेस? वक्त ऐसे लगता है जैसे कि अगर अर्जेंट है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो एक वीक मोस्टली मैक्सिमम इट्स Maximum। अर्जेंट में। लेकिन अगर आपको रिजल्ट और भी अच्छे चाहिए और आपने ज़्यादा कस्टमाइजेशन दी हुई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। और बड़ी चीज़ों में छोटा, जैसे कि मैंने कहा ना, अम्मी काफ़ी टाइम से बनाती आ रही है, हम लोग जब छोटे से हमने भी पहनी है सारी चीज़ें ना, तो ऐसे होता है कि अब जैसे ये चीज़ें हो गई ना, ये मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन में अम्मी बना लेती हैं आराम से। हाँ, इस तरह सॉक्स वगैरह और जल्दी बन जाते होंगे। हाँ सॉक्स वगैरह और इयररिंग्स तो अम्मी 1-1 घंटे में माशाल्लाह से, उनकी स्पीड इतनी हो गई और उन्हें मज़ा इतना आता है कि वो बस करती अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये ड्यूरेबल कितने होते हैं? कभी कभी ऊन के अंदर ये प्रॉब्लम होता है ना कि कहीं से अगर फट गया या निकल आया तो फिर वो पूरा निकलना शुरू हो जाता है। तो कभी कोई आफ्टर सेल सर्विस भी है आपकी कि अगर ख़राब हो जाए? देखिए, अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए और टाइम के बाद, तो फिर तो कुछ हो नहीं 3 सकता। साल बाद? हाँ मैक्सिमम। लेकिन कम से कम ये होता है कि ना कुछ थ्रेड्स निकल कर आ जाते हैं, तो वो आप ज़रूर दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम सेट कर देंगे। हाँ, ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं हमारी अगली मेहमान की तरफ, जो कि CEO हैं बानो फैब्रिक्स एंड बुटीक की। हमारे साथ हैं साइका नूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक अल्लाह हैं? का माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और साइका, क्या काम करती हैं आप? अजरक बनाती हैं? नहीं जी, अजरक बनाती नहीं, अजरक को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान की मोस्ट फेमस प्रोडक्ट है और हमारी जो हैंडवर्क्स और अजरक हैं पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। एक्चुअली ये हाला की हैं और जो हाला में डिफरेंट वेंडर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट जहाँ पे अजरक बनाई जाती है, आपको भी पता है दरियाए सिंध के पानी से बनती हैं, तो ये वेंडर्स जो हैं हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। इस वक्त अजरक के सूट ओवरऑल अगर हम उनकी प्राइसिंग, दादा ये मैंने पहले ही बात कर ली कि प्राइसिंग की बात की जाए, तो वो अजरक सिर्फ जो ओरिजिनल अजरक होती हैं, जो उसका एक फैब्रिक होता है, वो 25,000 से भी कुछ अबव जाती हैं अगर आप वहाँ जाके खुद लेते हैं तो। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने की जाती हैं। ठीक है, और हमें चाहिए कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की ख़ास स्पेशल, उनको हम सकाफत को, प्रोडक्ट्स हैं हमारी, सकाफत है जो हमारा बिल्कुल, कल्चर है, सकाफत है, उसको प्रमोट करें। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ये हाला के है और ये हाला से ही हम मंगवाते हैं और ये बहुत इकोनॉमिकली इनकी प्राइसिंग होती है ताकि लोग इन्हें क्या ले प्राइस है? सकें। क्या प्राइस होगी? देखिए ये जो है ये 3 पीस के होते हैं, ठीक है, और ये हम 4500 में देते हैं। इतनी कम प्राइसिंग में आपको अजरक, जो कि ये अजरक ओरिजिनल डाई हुई है, ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये खास हमारी स्पेशलिटी है जो कि हम इस वक्त US भिजवा रहे हैं। ठीक है, और रंग पक्के हैं? रंग पक्के हैं। बस फ़र्क ये है कि जिनसे हम ये काम करते हैं, थोड़ी सी लंबी डिटेल हो जा रही है, लेकिन ये कि हम इस फॉरम पे बताना चाहते हैं कि हमें क्लॉथिंग का जो एक फैब्रिक का जो एक टेक्सचर है
उस पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत ठीक है। है। तो एक चीज़ ये है, उसके अलावा जो हमारी जो रेंज है वो अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ है, मेंस वेयर है जो मैं इस वक्त नहीं ला सकी हूँ, ठीक है। खुदा ले आई ना। इस बात पे तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। और मैं मैं क्यों नहीं आपको लेकर गले आया? लगाती आप हूँ। छोड़ें आप और आगे मैं बात इनको करने गले का लगा अब क्या फायदा वो देखिए जरा। और इसके अलावा हमारे कर्टन्स भी होते हैं और कुशन्स भी होते हैं। अच्छा, कर्टन एंड कुशन्स में हम खास चीज़ ये है कि हम बहुत, जिसको कहना चाहिए, इकोनॉमिकली रेंज के फैब्रिक्स उठाते हैं और उनको इतना खूबसूरत करके स्टिच करके देते हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। कुशन कवर्स की क्या प्राइस है? नॉर्मली देखें ये 1000 से स्टार्ट होते हैं। जैसे ठीक ये है। आप देखें, ये कहलाता है न्यूज़पेपर प्रिंट, ठीक है, है। ये न्यूज़पेपर प्रिंट कहलाता है, ठीक है। और इसके जो फ्लोर कुशन्स होते हैं ये 1000s में हम स्टिच करके देते हैं। अच्छा, फ्लोर कुशन जो बड़े फ्लोर size बड़े के। मतलब लाइक ने जो होते हैं वो उनको, अच्छा ओके। ठीक है, ये उनके कवर्स हम स्टिच करके देते हैं 1000 में, लेकिन स्टिच करके अच्छा देना साइका, मुश्किल है। आपको कितना अरसा हो गया इस काम में? देखिए एक्चुअली इट्स ये जो बानो बुटीक है, बानो मेरी मदर का नाम है, ठीक है। और वो लास्ट ईयर ही उनका इंतकाल हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और 2012 में एक्चुअली उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो बुटीक चलाएं। तो हम ऐसे ही घर में बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये जो फेसबुक तुम चलाती हो कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी विश पर हमने एक पेज बनाया उन्हीं के नाम से, ठीक है। अब वो बात आई गई हो गई। जब कोविड आया तो ओवरऑल सारी दुनिया जो वो स्टकअप थी, और उनको जब ये सारी ऑनलाइन में दिखाती थी, यहाँ से ले लेते मम्मा, वहाँ से थे, तो तुम क्यों नहीं स्टार्ट करती हो, तुम्हारे पास पेज तो है, हमने बहुत पहले बनाया था। तो उस वक्त फिर हमने इसको सीरियसली लिया और फिर हमने उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट किया, और नाउ ऑनवर्ड्स और उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखें तो ये कोविड की वजह से एक और बहुत ही शानदार बिजनेस बानो फैब्रिक्स एंड बुटीक क़याम में आया, और जो कि बहुत ही बेहतरीन आप काम कर रही हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की इन चंद ख़वातीन से जो कि बहुत ही शानदार ख़वातीन हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं साइका नूरी जो कि बानो फैब्रिक्स एंड बुटीक चला रही हैं। साइका, मुझे एक बात बताएं, आपको अगर कोई खातून ये ऑर्डर करती हैं तो आप कस्टमाइज़ भी करती हैं या जो बनी बनाई चीज़ें बस वही मिलेंगी? ऑर्डर पे भी हम देते हैं, ऑर्डर पे भी ऑर्डर पे भी देते हैं, लेकिन लेकिन अनस्टिच्ड ना, स्टिच भी देते हैं, स्टिच भी दे रही है। स्टिच भी देते हैं। ये एट डिपेंड, कस्टमाइज पैकेज अगर वो चाह रहे हैं कि उन्हें अनस्टिच चाहिए तो अनस्टिच भी दिया जाता है और स्टिच करके भी दिया जाता है। अच्छा, नॉर्मली जो पाकिस्तान से बाहर हमारा जो भी ऑर्डर जाता है वो स्टिच ही जाता ठीक है। इसमें ये कि कुछ हमने सऊदीया भिजवाए हैं, कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं, और कुछ हमने यूएसए में भिजवाए हैं। अच्छा, नॉर्मली अभी जो रेंज है ये आपको कैजुअल वेयर्स वगैरह नज़र आ रही है। जो वेडिंग की जो होते हैं, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन इतना अभी ही ऑफ हुआ है, अब आगे आएगा इंशाल्लाह। तो यूएस में जो हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो हमसे जो है वो थीम लेते हैं, हम उनको थीम सेल कर रहे होते हैं। थीम मतलब? थीम ये होती है कि ढोलकी की थीम। अच्छा, उसमें ये है कि 15 लोग होते हैं, और थीम में ये है कि दुल्हन की का भी सूट अगर आपको चाहिए तो वो भी, ब्राइड का चाहिए तो वो भी, और उसके साथ उसकी जो तमाम सहेलियाँ, कज़न्स हैं, उनका वो सेम एक ही रंग के साथ होता है। अच्छा, जो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी हमारे इंस्टा पर हम हैं, फेसबुक पर हैं, टिकटॉक पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप टिकटॉक बनाती हैं? टिकटॉक बनाती नहीं हूँ, बट टिकटॉक हमारे सूट्स के मुझे जो लगता होते है हैं, सब टिकटॉक बनाते हैं, तो शायद शौक तो कोई भी कुछ भी हो। टिकटॉक पे हमारी वीडियोस होती है, अच्छा। ठीक है, जो कि हमें अपने कस्टमर्स भेजते हैं अपने इवेंट्स वगैरह की। अच्छा, जो आप जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स पहने हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है। तो जो अब जैसे कि किसी ने थीम हमसे मांगी ढोलकी और मेहंदी की, तो 15 लोगों की हमने एक जैसे सूट बनाने होते हैं, एक जैसे दुपट्टे होते हैं, एक जैसा और ये फैब्रिक डिलीवरी होता है। कितने दिन में आप लोग पहुंचाते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात मैं बता रही हूँ कि एक क्लाइंट मेरे पास ऐसे आई कि उनकी मुमानी ने एन वक्त पे थोड़ा सा उनके साथ कुछ मसला हो गया, तो उन्होंने कहा कि झगड़ा नहीं फिर गीबत कर दी, वो कान में कोई बेचारी बात कह दी। बीमार पड़ गई अच्छा, थी ना, बीमार हो गई। बीमार पड़ गई, किसी के साथ भी कुछ भी मिसहैप हो बिल्कुल। सकता है, ठीक है। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, वो भी मेरे कनेक्शन के थ्रू उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि जी हमें इतने सूट्स चाहिए और ये हमें थीम चाहिए। फिर डिफरेंट थीम्स के ऊपर उनसे गुफ्तगू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिबेट वर्क होता है।
ठीक है। क्लाइंट की तो ख्वाहिश होती है कि उसे मतलब कोई मुगलियाई जन्नत का टुकड़ा मिल जाए, है ना? कह बिल्कुल सकते सही हैं, बात है। मतलब वो कुछ मुगलियाई स्टाइल में ये चीज़ भी हो वो चीज़ भी हो, तो फिर हम उनकी कॉस्ट बजटिंग और हर चीज़ को सामने रखते हुए उनको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं अगर उन्हें फौरी चाहिए, ठीक है। साइका, आप अपने क्लाइंट से फोन पे इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं या थोड़ा मुख्तसर टू द पॉइंट बात भी कर रही होती है? ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स साइका नूरी हमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है बानो फैब्रिक्स एंड बुटीक, और इनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है, इनका जो सोशल मीडिया का जितने भी लिंक्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जल्दी से आप लॉग इन कीजिए और ऑर्डर कीजिए ये बेहतरीन कपड़े जो ये बना रही हैं। अब हम चलते हैं हमारी अगली मेहमान की तरफ, जो कि है सफ़ा अशरफ, फाउंडर ऑफ आर्ट कॉटेज बाय सफ़ा। अस्सलाम वालेकुम सफ़ा, कैसी हैं आप? खैरियत से? सफ़ा, बहुत खूबसूरत काम है, मैं देख रहा था, और इतने बड़े बड़े आपने फ्रेम्स पे पेंटिंग की हुई है, कब से स्टार्ट किया? वैसे तो मुझे बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन जाहिर सी बात है वो टाइम ऐसा होता है कि मसरूफियत होती है, कुछ पढ़ाई की और कुछ ना। अब कुछ टाइम से तकरीबन आप कह लें कि 3 इयर्स 2.5 इयर्स, तो अब मैं इसको प्रॉपर आर्ट कॉटेज बाय सफ़ा के अंडर काम कर रही हूँ, मतलब एक नाम के साथ। उससे पहले भी कर रही थी, तो मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टेड फैमिली है कि मैं इसको अब इस तरह से लेकर चलूँ। अच्छा, और आप अभी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप भी है, तो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं आर्ट कॉटेज बाय सफ़ा के थ्रू, और फिर और सफ़ा क्या प्राइस रेंज है इन चीज़ों की? मेरे पास बहुत, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बहुत एक रीज़नेबल प्राइस की तरफ लेकर जाऊँ, तो 1500 से थोड़ा सा अबव, मतलब आप फिर साइज़ के उस पर डिपेंड करता है कि कितना साइज़ है। मेरी कोशिश होती है कि मेरे हर पीस में कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर हो। एक तो ये कि कस्टमाइजेशन होती है, जैसे कस्टमाइज वेडिंग कैनवस है यहाँ पर कपल का नाम और उसके साथ, उसके अलावा कुछ फ्रिज मैग्नेट्स हैं मेरे पास, जैसे अस्कार के साथ हैं, या फिर उसमें पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं। जैसे इस स्पून का नाम मैंने रखा है हेल्दी स्पून, हेल्दी स्पून, और इसमें एक मैसेज है कि अ पर्ल ऑफ हेल्थ इज हिडन इन फ्रूट्स। कितना सही मैसेज है। इस तरह से जो है वो मेरा ये होता है, और इसके अलावा ये है कि सिर्फ मतलब सोशल उस पर ही नहीं, अब आप कस्टमाइज भी करती है ना? अगर मैं आपसे एक चमचा बनवाऊं जिस पे लिखा हुआ कम खाओ, हाँ, कितना सही होगा ना, बार बार आप कम खाओ, है ना, ये जरूरी है। अच्छा, इनकी प्राइस रेंज क्या क्या है? डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, लेकिन जैसे बड़े वाले फ्रेम्स हैं ये 5000 4000 इस तरह से, छोटा होगा तो थोड़ा सा। इसके अलावा सिर्फ मेरे पास ये नहीं है कि मैं मतलब सोशल उस पर ही रहूँ, मतलब ऑनलाइन ही रहे। कोशिश होती है मेरी कि मैं कहीं एग्जीबिशंस हों तो उसमें भी जाऊं, जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट्स हैं, इनकी एग्जीबिशंस बहुत अच्छी होती हैं और बहुत पीसफुल और बहुत सुकून वाली होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फुटफॉल बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह से तो माशाल्लाह रिस्पांस आपको अच्छा मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है, ज़बरदस्त। ख़वातीन और सफ़ा अशरफ, फाउंडर ऑफ आर्ट कॉटेज, इनका जो जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत काम करती है, पेंटिंग्स बनाती है, और ये इतना इंट्रिकेट काम होता है कि इतनी मेहनत लगती है, कभी कभी तो बहुत सर में भी दर्द हो जाता है ना जब ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू सफ़ा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जितने भी हमने प्लेटफॉर्म्स के आपसे लिंक शेयर किए उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप ज़रूर इन ख़वातीन को सपोर्ट करें इनके बिजनेसेस में। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म लगी हुई है सिनेमा में, जॉन, उसकी कास्ट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। इस वक्त सिनेमाज में लगी हुई है एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म जो कि दिन ब दिन पॉपुलैरिटी के चार्ट्स ब्रेक कर रही है, और सबसे जो मज़े की बात है कि अगर उस फिल्म को देखें तो एक फ्रेशनेस का भी एहसास हो रहा है। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और हर बंदा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसमें काम कर रहा है। इट्स एन अमेजिंग फिल्म। मैंने जब देखी थी तो मैं अब स्पीचलेस, और मुझे लगा कि यार वाओ, ये भी एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी फिल्म है। वो फिल्म थी जॉन, और हमारे साथ मौजूद है जॉन की कास्ट। हमारे साथ है हमारे लेजेंडरी
और हम सबके उस्ताद मिस्टर सलीम महराज, हाँ, फिल्म के हीरो आशिर वजाहत, हीरोइन रुमाइसा खान और हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर एक्टर मिस्टर रजा समो। रुमाइसा कैसी हैं आप? खैरियत से? और टिकटॉक के चार्ट्स ब्रेक करने के बाद अब आप बड़ी स्क्रीन पे आई हैं ड्रामे से होते हुए, कैसा लगा आपको तजुर्बा? बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अपने आप को एक सिल्वर बिग स्क्रीन पे देखना, ग्रैंड फीलिंग है, ओवरवेलमिंग सी है, तो वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीज अमेजिंग पीपल। और ज़रा सी भी आप कॉन्शियस नहीं हुई है, कभी सोच है, क्योंकि जब बड़ी स्क्रीन की बात आती है तो आप थोड़े से एक वो होते हैं कि पता नहीं हम कैसे लगेंगे, क्या होगा और एक ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स होगा ओवरऑल? हाँ, ऑफ कोर्स मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि चैलेंजिंग भी था, क्योंकि कैरेक्टर एक्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग था, प्लस मेरी पर्सनल जो मेरी पर्सनालिटी उससे काफ़ी डिफरेंट था, तो चैलेंजिंग तो था, लेकिन थैंक्स टू बाबर अली हमारे डायरेक्टर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, वर्कशॉप्स हुई, रिहर्सल्स की, उसके बाद जाके किया, लेकिन फिर भी मैंने एंड तक मूवी नहीं देखी। आई वॉज वेटिंग कि मैं डायरेक्टली सिनेमा में देखूंगी, बट आई एम रियली हैप्पी। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है रुमाइसा के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक पूरे कौम को एक ख्वाब दिया है कि एक टिकटॉक आर्टिस्ट कैन टर्न इनटू अ फिल्म स्टार, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं हमारे लेजेंडरी मिस्टर सलीम महराज साहब से। सलीम भाई, एक बात तो है, कोई भी मुझे लगता है कोई आवाज भी कहीं आप सुन भी लेते ना कि कोई फिल्म बनाने का सोच रहा है तो उसे पता होता है सलीम महराज ने तो हाँ कर ही देनी है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सपोर्ट करते हैं। इस फिल्म के अंदर क्या ऐसी बात थी कि आपको लगा कि यार ये मुझे करनी चाहिए? मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है ना, मतलब जब तक आप वो काम करेंगे नहीं आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बाबर अली के साथ काम नहीं करता उसकी डायरेक्शन में, तो मुझे पता नहीं चलता कि वो अच्छा डायरेक्टर है या अच्छी फिल्म बना सकता है। नहीं, टीवी का तो अलग मामला है, आप कोई ड्रामा साइन करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसका पुराना काम देख लिया या कुछ और देख लिया। फिल्म में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और मोस्टली मेरे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो गलत साबित होते हैं। गलत? ये हाँ, क्योंकि बहुत बुरी डेब्यू डायरेक्टर्स की बहुत सारी फिल्में ऐसी की जो बहुत बुरी गई थी, तो अल्लाह का शुक्र है ये एक्सपीरियंस। लेकिन सलीम भाई, कभी ये भी तो होता है ना कि फिल्म बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको उसकी एक डिजर्विंग ऑडियंस नहीं मिल पाती, लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग कहते हैं कि अपने वक्त से पहले ये फिल्म बन गई है। बहुत मुझे लगता है कम ऐसा होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में जान होती है ना, तो देर सवेर चंद दिनों बाद उसको वो रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जब हमारी ये फिल्म जॉन रिलीज़ हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत छोटी सी फिल्म लग रही थी, न्यू कास्ट की, तमाम बच्चे नए, डायरेक्टर नए, लेकिन जब प्रीमियर हुआ या फ्राइडे गुजरा, सैटरडे गुजरा, तो आप सब ने देखा होगा जिस तरह उसकी हाइप बनी है, तो इसका अंदाज़ा नहीं था लोगों को। अगर आपके प्रोडक्ट में जान है ना, तो उसको मुझे लगता है नहीं। और जॉन के बारे में मैं कहूँगा कि अभी जो मूवीज़ लगी हुई है, मिशन इम्पॉसिबल भी लगी हुई है और पाकिस्तानी फिल्म लगी हुई है जो कि बड़े स्टैब्लिश डायरेक्टर्स की फिल्म है, उनके बीच में अपने आप को रजिस्टर करवाना और सामने आना और एक ऑडियंस हासिल करना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जॉन के लिए। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं सलीम भाई, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑफकोर्स चूँकि आप एक यूर अ लेजेंडरी आर्टिस्ट, इसके बारे में हम कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर कोई आपको लगता है कि टेक्निकली कहीं इज़ गोइंग रॉन्ग और आपके समझ में ये चीज़ आ रही होती है कि यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको थोड़ा फिक्स करा लूँ, या आप चुप रह के उसको करने देते हैं? नहीं, मुझे लगता है गड़बड़ हो रही है। जैसे इस फिल्म में तो बहुत लग रहा था गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं अपने अल्फाजात वापस लेता हूँ। जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मैं समझ रहा था कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, मैं गलती पर था, मेरा डायरेक्टर बिल्कुल ठीक था। उसका जो विज़न था कि मैंने ऐसी फिल्म बनानी है, आपको ऐसे दिखाना है, इन कैरेक्टर्स को ऐसे दिखाना है और ऐसे ड्राइव करनी है, तो वो सही था, मैं गलत था, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। वही बहुत बड़ी बात है, सोचे सलीम महराज ये बात करें। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हेल्दी साइन होता है कि अगर कोई चीज़ तुम सोच रहे हो या मैं सोच रहा हूँ, अगर जब तक हम बात नहीं करेंगे तो उसमें अच्छी चीज़ नहीं निकलेगी। जैसे इन लोगों के बहुत सारे सीन ऐसे हैं, जब मैंने देखे स्क्रीन पे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, फिर मैंने इनसे पूछा कि ये किस तरह की हैं, तो लिखे कुछ और थे, इन लोगों ने इम्प्रोवाइज़ कुछ और किया, आपस में बात करके ना अच्छी चीज़ निकल आती है। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। जॉन की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फिल्म के हीरो से, कहीं मत जाएगा। मिलता हूं आपसे थोड़ी सी देर बाद। नाम तो बताओ अपना। क्यों बताऊं? आज तुम नाम पूछ रहे हो, फिर कल मेरा नंबर मांगोगे तो दे देना नंबर। क्यों दूंगी मैं नंबर आपको अपना?
क्योंकि तू एक जमादार है, जमादार। और जमादार गरीब होता है और गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। मुझे कश्मीर जाने का बड़ा शौक है। ऐसे सब कहते हैं कि जन्नत जैसा लगता है। कितने पैसे चाहिए होते हैं कश्मीर जाने के लिए? दरअसल मुझे एसी वाली ट्रेन में जाना है। बिना एसी वाले के मैं जाऊंगी तो फिर तो हालत ही बुरी हो जानी है। जिंदगी ऐसी है मेरे दोस्त, अभी आए थे अभी निकल लिए। हाँ, लाखों रुपया कमा लेती है उस नौकरी से तुम। कश्मीर जाने के पैसे जमा नहीं हो रहे, मुझे खिलाओगी? दूर रहो मुझसे जॉन, मुझे तुमसे ना डर लगने लगा है। ऐसा मत करो मारिया। अपनी जान पे खेल के बचाया मैंने तुझे। ये सलाह दिया तूने, होठ फाड़ दिए मेरे। एक बार खून का दाग जम जाए ना तो फिर उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपने देखा जॉन का एक शानदार सा ट्रेलर, और अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी हुई है तो आप देख सकते हैं। अगर आप मेरी तरह के जो कि वीक नाइट्स में फिल्म देखने तो और अच्छा है, रश थोड़ा धीमा होता है, थोड़ा संभला हुआ होता है, और अगर वीकेंड पे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो पीछे शोर होता है तो फिल्म देखने का मज़ा ही और होता है। अच्छा, मुझे आशिर पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं रज़ा से बात कर लूँ। रज़ा, आपका तजुर्बा कैसा रहा और वो क्या बात थी जिसमें आपने कहा कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए? सर, मुझे जब ये फिल्म ऑफ़र हुई थी तब मुझे 2 फिल्में ऑफ़र हुई थी। एक बड़ी कमर्शियल थी, पता नहीं अभी तक बनी नहीं, बट बड़ी कमर्शियल फिल्म थी। और अच्छा, रज़ा ने पहले ही बता दिया कि मैं बहुत इन डिमांड हूँ कि 2 फिल्में मुझे ऑफर हुई, लेकिन एक मैंने मना कर दी और दूसरा सोचा हाँ चलो ये कर। नहीं, वजह तो सुन लेना। ये पहली दफ़ा ही मुझे अचानक 2 फिल्में हुई, तो मेरे लिए भी ये बड़ी बात थी, और डेब्यू में ही 2 फिल्में। तो एक बड़ी कमर्शियल थी, लेकिन उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो बड़ा ही एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, कॉमिक कैरेक्टर था, चौकीदार बनना था, 4 लाइनें थी। और एट द सेम टाइम मुझे ये कैरेक्टर मिला जिसमें बेशक डेब्यू था डायरेक्टर का, लेकिन उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत पावरफुल था, उसकी मतलब ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसको चूज़ कर लिया। और एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, चैलेंजिंग भी था, लेकिन बड़ा मज़ा आया। पूरे मतलब कैरेक्टर के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत दफ़ा हम बोल चुके हैं ये, लेकिन वाकई बड़ी मेहनत की, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है ना वो बड़ा कन्वेंशनल नहीं था जिस तरह हमें दिखने को मिलता है। हमने थिएटर के रास्ते से भी गए, लाइक हमने शुरू में पूरे रिहर्सल्स किए हैं सारे सीन्स के, तो इतना जो नेचुरल स्क्रीन पे दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि बड़ी उसमें लाइनें भूलने का तो मतलब सीन ही नहीं था, और बड़ा एफर्टलेस एक्टिंग लग रही है। ख़वातीन ज़्यादा बात करते हैं हम फिल्म के हीरो से, जॉन और आशिर से। आशिर, मैं एक इतना आई वॉज सो इमोशनल, मैं बहुत जज्बाती हो रहा था फिल्म देखते हुए। आशिर को मैं जानता हूँ जब आशिर तकरीबन 5 साल का था तब से, और माशाल्लाह एक मैंने पूरी जर्नी देखी। आशिर ने शायद अपना पहला प्ले मेरे साथ किया था हैप्पीली मैरिड, और उसके बाद फिर टाइम एंड अगेन जो मैं प्रोजेक्ट करता था आशिर में होता था। और मुझे इतने अरसे के बाद मैं आपको एक बात बताऊँ, ख़वातीन रोज़ा, पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म रिलीज़ हुई है जिसको पजीराई भी मिली, जिसके हीरो हीरोइन बिल्कुल नए लोग थे, जिन्होंने पहले सिनेमा पे वो नहीं देखे एज द मेन लीड। आशिर, कितना प्रेशर था आप पे, क्योंकि एक फैमिली नेम को भी, एक लेगेसी को भी सामने रखते हुए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रेशर था असर भाई। आई थिंक व्हेन यू इन द सपोर्टिंग कास्ट तो वो भी प्रेशर होता है, बट जब आप इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, इट्स ऑन योर शोल्डर्स, इट्स ऑन योर शोल्डर्स इन अ वे, एंड सेकेंडली व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर सो डिफरेंट आपकी पर्सनैलिटी से, तो इट नीड्स टू लुक रियल। मतलब कि एक एलिमेंट में भी अगर आप कच्चे लग रहे हो तो पकड़ा जाएगा। अगर आप मतलब अगर मेरा कैरेक्टर बाइक चलाता है, अगर मैं ठीक नहीं चला रहा या एक्सीडेंट में कोई मसला है तो वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। तो लॉट ऑफ प्रेशर, बट सिर्फ मुझे थोड़ी सी तसल्ली इसलिए थी बिकॉज डायरेक्टर बाबर या जो कास्ट मेंबर साथ थे वो इतने अच्छे थे सब, कि वो आपको वैसी मोटिवेशन मिल जाती है बेहतर करने के लिए। आई थिंक दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग थ्रू आउट द शूट। लेकिन आशिर, कहीं पे आपको एक इनसिक्योरिटी महसूस हुई? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जितने भी बच्चे होते हैं जो कि एक स्टार फैमिली से होते हैं या जिनका एक पीछे लेगेसी होती है, उनको क्रिटिक्स बहुत ही ज़्यादा शार्पली मॉनिटर करते हैं, और अगर ज़रा सा भी 19-20 हो तो उनको नहीं छोड़ते। आपको इस बात का कभी डर, खौफ या इनसिक्योरिटी रही है सर? असर भाई थी बिल्कुल थी, क्योंकि कैरेक्टर एक तो बड़ा मुश्किल था, और आई थिंक मुझसे और बहुत अलग अलग ऑप्शंस, शायद बेहतर ऑप्शंस भी थे मूवी करने के लिए, जो शायद बहुत आसानी से बैठ जाते रोल पे। मुझे तो बहुत चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी पड़ी इसके लिए। तुम अगर तुम्हें कोई रियल लाइफ में आशिर जानते हो तो यू आर नॉट जॉन,
Yeah. You are like 100% a part. I think that's what made me do the project कि if I achieve it somehow तो मेरे बेल्ट के अंदर एक बहुत अच्छा फेदर आएगा कि ऐसा एक कैरेक्टर किया जो मेरी पर्सनैलिटी से बड़ा अलग था। एंड आई थिंक ये इनसिक्योरिटी बिल्कुल थी, बट अब जब प्रीमियर हुआ है, मूवी रिलीज़ हुई है और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं तो माशाल्लाह उसने बहुत हद तक इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया। प्रेज आ रहा है भाई हर तरफ से, माशाल्लाह प्रेज आ रहा है। रुमैसा मुझे एक बात बताएं, कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी आप प्लेस भी टेलीविज़न प्लेस भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स का ये मानना होता है, और सलीम भाई आप प्लीज़ इस बारे में अपनी राय दीजिएगा कि एक दफ़ा अगर फिल्म कर ले तो फिर ड्रामे की तरफ नहीं लौटना चाहिए, जबकि अगर अभी रिसेंट टाइम्स में आप देखें तो ड्रामा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस बारे में रुमैसा भी सोच रही है, मैं बता और स्टिल हो गई मुझे देखते हुए कि अब मैं किसको क्या जवाब दूं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद रुमैसा का जवाब जानेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, और म्यूजिक सुन के आशिर का सिंगर जागने वाला था। अभी तुम एक्टर हो, अभी बैठो। रुमैसा मुझे बताएं क्या इरादे हैं आगे के? यार आई फील लाइक इन पाकिस्तान अभी भी ड्रामा इंडस्ट्री इज़ मच आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बिग ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑडियंस है ड्रामे के पास, रीच बहुत ज़्यादा है। हाँ रीच बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो आई फील लाइक कि मैं अगर कोई बहुत अच्छा ड्रामा होगा, मैं भी ड्रामा शूट्स कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली जितने भी ड्रामे किए हैं वो बेसिकली जॉन के बाद ही किए हैं। जॉन तो हमने गए 2-3 साल पहले शूट की थी, चांतार हमने उसके बाद शूट किया, अभी भी मैं शूटिंग पे हूँ। तो ड्रामा इंडस्ट्री में आई वुड लव टू, अगर अच्छी स्क्रिप्ट वगैरह हो तो और इसी टाइप के आई फील है कि अब तो फिल्म ट्रीटमेंट की तरह ड्रामे भी बनने लग गए हैं, थोड़ा सीरीज़ टाइप की तरह। मैंने काफ़ी देखे हैं, तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गई हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री डूइंग सो वेल। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री ओवरऑल बहुत अच्छे आई थिंक जगह पर इस वक्त है, हर डायरेक्शन में हर तरीके से काम हो रहा है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, द $1 मिलियन क्वेश्चन, कि आपकी एक बहुत मेजर फैन बेस है जो कि सोशल मीडिया की फैन बेस है, एंड दैट्स मेड यू अ स्टार यू आर टुडे। क्या ये मूवी करने के बाद या ड्रामास करने के बाद आप वो चीज़ छोड़ देंगे या वो करते रहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी, बिकॉज मैं अपने उस जो भी हूँ अभी उनकी वजह से हूँ, एंड आई ओन इट। मैं तो सोशल मीडिया को बड़ा ओन करती हूँ कि उसने मेरी जो जर्नी है उसको काफ़ी एक शॉर्ट स्पैन का कर दिया, वरना आपको सालों लग जाते हैं बिग स्क्रीन पे आने के लिए, लेकिन इट टुक मी 5 years। तो बिग शाउट आउट टू सोशल मीडिया के लोगों ने एक्नॉलेज किया एंड दे सॉ समथिंग इन मी, एंड मुझे अपॉर्चुनिटी दी इतनी ज़बरदस्त कि बिग स्क्रीन पे भी आ गई, फिर टेलीविज़न पे भी आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ने वाली हूँ कहीं भी नियर फ्यूचर सोशल मीडिया को। आई वॉन्ट देम कि मेरा जो रियल सेल्फ है, क्योंकि एक्टिंग तो चलो कैरेक्टर्स हैं, बट लोग जो मेरे रियल सेल्फ से प्यार करते हैं वो उनको वो बरकरार रहे वहाँ पे, वो रहे हाँ, मेरी जो अपनी सलीम भाई मुझे एक बात बताएं, जब आप देखते हैं आप आजकल की इंडस्ट्री को, और जिस तरह आप एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल एक्टर हैं, आपके ख्याल से इस वक्त इंडस्ट्री के बारे में जो लोग कुछ 4 साल पहले कहते थे कि सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि अब चेंज हुआ है? नहीं, उस वक्त भी मुझे लगता है कि सही डायरेक्शन में मूव कर रही थी। हमारे ड्रामे का मुझे ऐसा लगता है कि हर साल या 1.5 साल में या 2 साल में एक ड्रामा ऐसा आता है जो पूरी इंडस्ट्री को हिला देता है और एक स्टार खड़ा हो जाता है। चाहे आप इमरान अशरफ की बात करें, अभी वहाज की बात करें, या अहमद अली अकबर की बात करें, हर 2 साल बाद तो ये बूस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो आप बात कर रहे थे फिल्म और टीवी की, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म करनी चाहिए, लेकिन अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर आप एक बुरी फिल्म कर रहे हो उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे चैनल का अच्छा सा ड्रामा करें, वो ज़्यादा होता है। और इन लोगों की बात मैं जो भी ब्रेक में कर रहा था, आजकल जो एक जहन बना हुआ है कि अगर सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जो बच्चे काम कर रहे होते हैं ये टैलेंटेड नहीं होते या इनको एक्टिंग नहीं आती, ये बात इन लोगों ने गलत साबित कर दी है। इतना बड़ा यूट्यूब स्टार है लेकिन इसने एक्टिंग करके हैरान कर दिया। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप हिट हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इस पे, उस पे, और सब लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं। अलग साइंस है। और ये मतलब रुमैसा ने जिस तरह की अदाकारी की है, मैंने काफ़ी अरसे से, आप लोग जानते हैं अदाकारी कर, लेकिन मैं इन लोगों की अदाकारी देख के हैरान हो गया, बाकायदा हैरान हो गया। मैं दाद देना चाहता हूँ ऑन एयर इन लोगों को। और ये जो सामने अभी जो इनसे आपने बात की थी जो जॉन का कैरेक्टर करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ब्रॉटअप है या इसका जो इमेज है इससे पहले म्यूज़िक और टीवी से लेके या इसका फैमिली बैकग्राउंड,
तो इसके लिए जॉन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। और आई थिंक बेहतरीन फैसला था। बेहतरीन फैसला था इसका। अगर एक आपने एक्टर बनना है, स्टार भी बने, बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ आप एक पुख्ता अदाकार भी बने, वो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जिस तरीके से इसने ये कैरेक्टर लेकर चला है ना, वो बहुत कम देखा है मैंने बच्चों में। और एक चीज़ मैं बताऊं, जब आशिर कर रहा था, जॉन जिन दिनों शूट कर रहा था, तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत दोस्ती है, तो आना जाना था इनके मम्मी, मतलब इनके पेरेंट्स से मेरी बहुत ही करीबी दोस्ती है। आशिर वॉज लॉक्ड इन हिज रूम। यस। और मैं पूछता था कि आशिर कहाँ है, तो वो कह रहे वो अपने रूम में। अब रूम से मैंने कहा भाई इतनी देर हो गई, क्योंकि हमारी मीटिंग्स तो निहारी नाइट्स आर एंडलेस तो उस पर मैंने कहा आशिर एक जोन में था। और मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही थी कि वाइल शूटिंग, मैंने कहा इतना ज़्यादा तुम सीरियस ले रहे हो इस चीज़ को। मैंने बहुत अरसे के बाद देखा था कि somebody who's so privileged और जो कि इजीली अपनी जगह बना सकते किसी भी तरीके से, और उसके इतने म्यूज़िक वीडियोस, इतनी अच्छी ये म्यूज़िक करता है, बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र है आशिर बाय द वे। मुझे अच्छा ये लग रहा था कि इतने सही तरीके से आशिर इस चीज़ को लेके चल रहा था। आशिर मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं, व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू नाउ, अब अगला क्या कदम होगा? आई थिंक असर भाई देखते हैं, लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन करण जौहर वाली आई गेस। सुनिए, करण जौहर हो या गुलिस्तान जौहर हो, आप जो भी कर रहे हो, अच्छा करें आप। अच्छा करें आप। हाँ, पता नहीं असर, आई थिंक मे बी बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रा रियलिज्म की तरफ था, थोड़ा सा ग्रिटी था, तो अंदर का मेरा थोड़ा सा जो यंग लड़का है उसका दिल है कुछ रोम कॉम, कुछ लार्जर देन लाइफ करने का, बी इट टीवी ड्रामा एज वेल, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट मे बी। और आपका क्या प्लान है रज़ा आगे? सर आगे का प्लान मतलब अच्छी स्क्रिप्ट मैटर करती है मेरे लिए, और जॉनरा जो भी हो मैटर नहीं करता, रोम कॉम हो गया या ऐसे क्राइम थ्रिलर आ गया, बस स्क्रिप्ट अच्छी। अपने आगे का प्लान है दिल बर्दाश्त हो के बताए, पीछे का बता दें थोड़ा एक्साइटेड होके। ये एक्टिंग में एनर्जी डालता है, इंटरव्यू में ना ये ऐसे ही स्मूथ सा रहता है। लेकिन नहीं, रज़ा ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे जो खुशी इस बात की है कि जॉन आप ज़रूर देखिएगा अपने करीबी सिनेमा घर में, और जो खुशी की बात है कि ये 3 शानदार एक्टर्स इंडस्ट्री को मिले इस फिल्म से। और जिससे जब हम बात करते हैं अपनी मूवीज़ को सपोर्ट करने की, और आप प्लीज़ जाके मूवीज़ देखिए, सपोर्ट करना तो एक बात है, लेकिन कुछ वाकई में इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ अंडरडॉग्स होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, यार ये कौन लोग हैं इसमें। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आप जब इनका काम देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ मंझे हुए अदाकारों का काम देख रहे हो। सलीम महराज है इसमें, इतनी बड़ी क्या बात होगी भाई, इससे बड़ी क्या बात होगी कि सलीम महराज इसमें काम करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जॉन रिलीज हो चुकी है, खवातीन और हज़रात अपने करीबी सिनेमा घर में इस वक्त जलवा घर है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त आपको छोड़े जा रहे हैं, आज रात को 8 बजे एक बहुत ही ज़बरदस्त आप ड्रामा देखेंगे, माइनचीनी का फैसला। और वो ड्रामा क्या है, इसका नैन मरिया ने इसको डायरेक्ट किया है, और उसका प्रोमो आपको अभी दिखाते हैं। लेकिन प्रोमो दिखाने से पहले आपसे अलविदा लेंगे, कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, और कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी किसी ना किसी तरह बेहतर कर सके। कल हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस होंगी, अगर कॉल करें तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़। देख बशीर हुसैन, चौधरी शहबाज और तेरी बेटी का निकाह पूरे गांव के सामने होगा। हुण शब्बो माई चीमी दी बेटी है, जो नु इन्ना जब कंडा चुबा ना ते मैं लोहे दा सूआ घुसेड़ दियांगी तेरे पेट विच। इस कमी की बेटी को इस घर की मालिका नहीं बनाना, बल्कि खुद उसका मालिक बनना है। जिद है वो मेरी। चुपचाप शब्बों को तलाक दे दे, तबड़ी वाले जो मर्जी करे, मैं कुड़ी नहीं भेजनी, बस। बस इतना याद रखी कि माई छीमी तुझे इंसाफ दिलाएगी, वादा है मेरा।